बिजली के रेट जब तक कम नहीं होंगे इंडस्ट्री और एक्सपोर्ट्स ज़राअत तरक्की नहीं कर सकती। बिजली के नरखों में खातर खा कमी आएगी इंशाअल्लाह अगले चंद महीनों में। मेरा अगर बस चले तो आज मैं पूरे पाकिस्तान में जो टैक्स रेट है वो फिल फॉर 15% मैं कम कर दूँ, लेकिन इस वक्त IMF की मजबूरी है और मुझे पूरा यकीन है कि अल्लाह ताला के फजल करम से ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। इसी तरीके से जो हुकूमत के अखराजात हैं उनको कम करने के लिए डाउन साइजिंग और राइट साइजिंग के ऊपर भरपूर उसके ऊपर काविशें जारी हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने चंद माह में बिजली की कीमतों में बड़ी कमी की नवीद सुना दी। कहते हैं बिजली के नरखों में खातिर खाह कमी आएगी। सस्ती बिजली से पाकिस्तान की तरक्की और एक्सपोर्ट में इजाफा होगा। सनतें मुसाबकत की दौड़ में वापस आ जाएंगी। मेरा बस चले तो टैक्स की शरह 15% कम कर दूं, लेकिन इस वक्त IMF की मजबूरी है। यकीन है ये IMF का आखिरी प्रोग्राम साबित होगा। तो सबसे पहले डिसीजन तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने काफ़ी डिस्कशंस के बाद ये डिसाइड किया कि हम अपना जो पॉलिसी रेट है उसको 13% से कम करके 12% कम कर दे। तो इन अदर वर्ड्स 100 बेसिस पॉइंट्स की रिडक्शन आज की मीटिंग में डिसाइड की गई। और इसके और ये आपने देखा होगा कि इसमें जो रिसेंटली जो हमारा डाटा है मुख्तलिफ इकनॉमिक इंडिकेटर्स के ऊपर, उसमें काफ़ी पॉजिटिव ट्रेंड्स हैं। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1% कमी कर दी। शरह सूद 13 से कम होकर 12% पर आ गई। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद कहते हैं मुआशी अशारिया मुस्बत है। जनवरी में महंगाई मजीद कम होगी। 2025 में महंगाई की शरह 5.5 से 7.5% रहेगी। मुल्क में मजमूई ज़र मुबादला ज़खायर 16.19 अरब डॉलर्स हैं। बैरूनी अदायगियों के लिए बैंकों को बाइख्तियार बना दिया है। यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप के पैटर्न इन चीफ SM तनवीर का पॉलिसी रेट में 100 बेसिस पॉइंट्स कमी पर इजहार मायूसी। कहा कारोबारी बरादरी कम अज़ कम 200 बेसिस पॉइंट्स की कमी की तवक्को कर रही थी। हुकूमत को माशी तरक्की और खुशहाली के लिए साजगार माहौल पैदा करना चाहिए। पॉलिसी रेट में नुमाया कमी से मुआशी सरगर्मियों को तक़वियत मिलेगी। नए डिजाइन वाले नोट भी मार्केट में आने को तैयार। गवर्नर स्टेट बैंक का 2025 में पाकिस्तान का पहला नया नोट जारी करने का ऐलान। कहा नए डिजाइन मरहलावार प्रिंट किए जाएंगे। स्टेट बैंक नए नोट की तकनीकी वैल्यूएशन कर रहा है। नए नोट को जल्द मंजूरी के लिए काबीना के सामने पेश करेंगे। स्पीकर साहब ने कल इजलास बुलाया हुआ है, हम उस इजलास में जाएंगे। बाकी उनका आना ना आना उनकी मर्जी पे मुनसर है, क्योंकि वो हर रोज सुबह मौकफ कुछ होता है, शाम को कुछ होता है। हमने इंतजार छोड़ दिया है उनका। वो अपनी मर्जी, अपनी राय चुने, अपने रास्ते चुने। हुकूमत और अपोजिशन में कल मुज़ाकरात होंगे या नहीं? हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी कहते हैं मुज़ाकरात की चौथी नशिस्त कल होगी। PTI ना आई तो मामला निमट जाएगा। PTI का सुबह अलग और शाम को अलग मौक़िफ़ होता है। इनके 8 बंदों में कोई एक बात करता है तो कोई दूसरी। हुकूमत PTI को जवाब देने के लिए तैयार है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है मुल्क को हंगामों, हाज़राई, तसादुम की नहीं मफ़ाहमत और हम आहंगी की ज़रूरत है। सियासी जमातों की आपस में राबते और मुज़ाकरात जमहूरियत की रूह हैं। मुज़ाकरात से गुरेज गैर जमहूरी रवैया है। शहबाज शरीफ से हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी की मुलाकात। इरफान सिद्दीकी ने वज़ीर-ए-आज़म को PTI कमेटी से मुज़ाकरात बारे आगाह किया। GHQ हमला केस में बानी PTI की बरियत की दरख्वास्त मुस्तरद। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने केस की समाअत की। प्रोसिक्यूटर ने बताया कि मुकदमे का ट्रायल जारी है। 12 गवाहान की शहादत रिकॉर्ड हो चुकी। दरख्वास्त बरियत की समाअत मुनासिब नहीं। अदालत ने शेख रशीद की दरख्वास्त बरियत भी मुस्तरद कर दी।
हम खबर से आगाह करें। एसपी सिविल लाइन डॉक्टर अब्दुल हनान की हिदायत पर मंशियात फरोशों के गिर्द घेरा मजीद तंग कर दिया है। एसडीपीओ सर्कल गुजरपुरा सुहेल हुसैन काजमी की सरबराही में एसएचओ थाना गुजरपुरा ज़का ने पुलिस टीम के हमरा इंसदाद मंशियात की बड़ी कार्रवाई की है। नौजवान नस्ल को मंशियात फरोश करने वाला रिकॉर्ड याफ्ता 2 रुकनी गिरोह मंशियात की बड़ी कैब के समेत गिरफ्तार कर लिया। अहम खबर से आगाह करें। एसपी सिविल लाइन डॉक्टर अब्दुल हनान की हिदायत पर मंशियात फरोशों के गिर्द घेरा मजीद तंग कर दिया है। एसडीपीओ सर्कल गुजरपुरा सुहेल हुसैन काजमी की सरबराही में एसएचओ थाना गुजरपुरा ज़का ने पुलिस टीम के हमरा इंसदाद मंशियात की बड़ी कार्रवाई की है। नौजवान नस्ल को मंशियात फरोश करने वाला रिकॉर्ड याफ्ता 2 रुकनी गिरोह मंशियात की बड़ी कैब के समेत गिरफ्तार कर लिया। आप कंटिन्यू करें। शुरू हो गया था, चोर हो गया। 8 है, ऑर्डर नंबर 8 है, ये शहादत अवान साहब ने पेश किए। इसकी कहीं से मुखालिफत तो नहीं है जी मिनिस्टर साहब, आजम नजीर तारक साहब जी प्लीज। सेनेट की कायमा कमेटी ने पीका एक्ट में मुतनाज़ तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की मुखालिफत। सेनेट इजलास में अपोजिशन अरकान का शोर शराबा। PTI अरकान नशिस्तों पर खड़े हो गए। सेनेट गैलरी से सहाफ़ी वॉकआउट कर गए। पीका एक्ट में तरामीम के खिलाफ सहाफ़ियों ने कल मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दे दी। तमाम प्रेस क्लब्स में मुजाहरे होंगे। और ये जो पीका में जो कानून में तरामीम लाने की कोशिश की जा रही है, बुलडोज करने की कोशिश की जा रही है कवानीन को हुकूमत की तरफ से, ये डायरेक्ट अटैक है, बराह रास्त हमला है इस बुनियादी हक पे। किसी ने खूब कहा था कि मैं आपकी राय से, आपकी बातें मुझे शायद पसंद ना हो, लेकिन आपका जो बयान करने का हक है, जो बोलने का हक है और कहने का हक है, उसके लिए मुझे मौत भी मंजूर है। PTI रहनुमा सेनेटर अली जफर की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। बोले, मुतनाज़ा पीका एक्ट में फेक न्यूज़ की नई तशरीह की गई। फेक न्यूज़ की नई तशरीह से इजहार राय को कुचला जाएगा, जमहूरियत खत्म हो जाएगी। इजहार राय की आज़ादी जमहूरी निज़ाम की रूह होती है, जिस पर कदगन लगा दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल रजिस्ट्रार के खिलाफ तौहीन अदालत का नोटिस वापस ले लिया। प्रोसीजर और जजेस कमेटी के इख्तियारात का मामला चीफ जस्टिस को भिजवा दिया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने तौहीन अदालत केस का फैसला सुनाया। एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल ने जानबूझकर अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं की, इसलिए तौहीन अदालत का नोटिस वापस लिया जाता है। जजेस कमेटी और आईनी कमेटी ने अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी और जजेस आईनी कमेटी ने जुडिशियल ऑर्डर को नजरअंदाज किया। चीफ जस्टिस इस मामले पर फुल कोर्ट तश्कील दें। एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नजर अब्बास की इंट्रा कोर्ट अपील जस्टिस जमाल मंदोखेल की सरबराही में 6 रुकनी बेंच ने समाअत की। जस्टिस अथर और जस्टिस शाहिद ने दरख्वास्त बगैर वजूहात वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। जस्टिस जमाल ने जस्टिस मंसूर के फैसले पर सवाल उठा दिए। कहा, फैसले में कमेटी अरकान को तौहीन का मुर्तकिब ठहराया गया। क्या तौहीन के मुलजिम बनकर चीफ जस्टिस खुद बेंच बना सकते हैं? जस्टिस अथर ने कहा कि अगर मुर्तकिब करार दिया था तो फिर फुल कोर्ट की क्या जरूरत थी। उल्फतों और मुसरतों की रात शब मेराज, अर्श पर धूम मची है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे हैं। आकाए दो जहां को मिराज का शर्फ हासिल हुआ। 500 नमाजों का तोहफा भी इसी सफर पर मिला। रहमतों और बरकतों वाली रात शब मेराज मजहबी अकीदत व एहतराम से मनाई जा रही है। मसाजिद को इंतहाई खूबसूरती से सजा दिया गया। खुसूसी महाफिल और इबादत का एहतमाम। उल्मा वाक़या मेराज और फजीलत पर रोशनी डालेंगे। नात ख्वां हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में हदिया अकीदत व नात पेश करेंगे। पानी के मसले पर इंडस वाटर मुआहदे के मुताबिक अमल दरामद होगा। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का कहना है कि पानी के मामले पर लीडरशिप तक बात हो चुकी। पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी जमात है। वज़ीर आजम बुर्दबार शख्सियत हैं, सबको साथ लेकर चलने के ख्वाहां हैं।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमेरिका में कांग्रेस की फाइनेंस कमेटी के रुकन अलेक्जेंडर ग्रेन से मुलाकात। पाक अमेरिका ताल्लुकात के फ़रोग़ के हवाले से तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी और दरअंदाजी के वाक़यात से आगाह किया। कहा पाक अमेरिका ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम होंगे। अलेक्जेंडर ग्रेन ने कहा वो जल्द पाकिस्तान का दोबारा दौरा करेंगे। मोहसिन नकवी ने अलेक्जेंडर ग्रेन के फ़लस्तीन इशू पर उसूली मौक़िफ़ को भरपूर सराहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इंसानी स्मगलिंग के मुजरिमों के रेड वारंट जारी करने का हुक्म दे दिया। इंसानी स्मगलिंग के सद्देबाब के लिए कायम टास्क फोर्स का पहला इजलास। वज़ीर-ए-आज़म की इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ कानूनी ढांचे को मजीद मजबूत करने की हिदायत। कहा इंसानी स्मगलिंग का मुकम्मल सद्देबाब तमाम इदारों की मुश्तरका कोशिश से ही मुमकिन है। वज़ीर आला पंजाब से वर्ल्ड बैंक के वफ्द की मुलाकात। वफ्द ने मरियम नवाज के अवामी फलाही प्रोजेक्ट को सराहा। पंजाब को माहौलियात में बेहतरी के लिए मौसर इक़दामात पर रीजनल चैंपियन करार दिया। गुर्बत के खात्मे, IT और इंफ्रास्ट्रक्चर में मजीद बेहतरी के लिए मुश्तरका इक़दामात पर इत्तफाक। एनर्जी के प्रोजेक्ट्स जो कि थरकोल का प्रोजेक्ट जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने सिंध ने शुरू किया। पाकिस्तान में कोई ऐसा सूबा नहीं है जहां पे इस तरह की कोई स्कीम शुरू की गई हो। जिस तरीके से शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने पहले इस प्रोजेक्ट का एक ख्वाब देखा, सड़क किसी ने बनाया था, तो मैं समझता हूं अफसोस की बात है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ सड़क नहीं, सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ जो है वो इंसान की जान है, इंसान की ज़िंदगी है। पाकिस्तान के किसी सूबे में थरकोल जैसा प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ। थरकोल प्रोजेक्ट शहीद बेनज़ीर भुट्टो का विजन था। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा सिंध सेहत के शोबे में बाकी सूबों से आगे है। सड़कें नहीं, इंसानी जान ज्यादा कीमती चीज है। मुल्तान में गैस टैंकर धमाके से फट गया। 6 अफराद जान बहक, 38 जख्मी हो गए। 28 जख्मी निश्तर अस्पताल के बंद यूनिट मुंतकिल। 6 की हालत तशवीशनाक। आग ने करीबी गोदामों और घरों को भी लपेट में ले लिया। धमाके से मकानात की छतें गिर गईं। इलाके में बिजली और गैस की सप्लाई मुअत्तल। पुलिस ने 8 नामजद और 7 नामालूम अफराद के खिलाफ वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया। 2 नामजद मुलजिम गिरफ्तार। छब्बीसवीं तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर वफाकी हुकूमत समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी। दरखास्त गुजार वकला की फुल कोर्ट तश्कील देने की इस्तदा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, अब आइनी मामला सिर्फ आइनी बेंच ही सुनेगा, इस बेंच को फुल कोर्ट ही समझें। जस्टिस आयशा मलिक ने पूछा क्या ऐवान में तमाम सूबों की नुमाइंदगी मुकम्मल थी। वकील फैसल सिद्दीकी बोले खैबर पख्तूनख्वा की सेनेट में नुमाइंदगी मुकम्मल नहीं थी। केस की कार्रवाई बराह रास्त नशर करने पर भी फरीकैन को नोटिस। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जुडिशल कमीशन का इजलास 11 फरवरी को तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट में 8 नए जजों की तकर्री पर गौर होगा। हाई कोर्ट्स के 5 सीनियर तरीन जजों में से तकर्रियां की जाएगी। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के इंतजामात की फाइनल तैयारियां। कज़ाफी स्टेडियम की मेन बिल्डिंग के 2 गेट लग गए। हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस में VVIP इंक्लोजर्स में कुर्सियों की तनसीब जारी। डिजिटल स्क्रीन्स और फ्लड लाइट्स की टेस्टिंग आज दोबारा की जाएगी। अपग्रेडेशन का काम 30 जनवरी तक मुकम्मल करने की डेडलाइन दी गई।